नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोड टू सक्सेस में, जहां हम आपको ऐसी कहानियां और प्रेरक कथाएं सुनाते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएंगी बल्कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देंगी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गोदान की कहानी। गोदान हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था। यह कहानी भारतीय समाज, किसानों की दुर्दशा, सामाजिक और आर्थिक संघर्षों पर आधारित है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं को बड़ी ही कुशलता से प्रस्तुत किया है। गोदान एक किसान होरी और उसकी पत्नी धनिया की कहानी है, जो गरीबी और सामाजिक अन्याय के बीच अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां होरी और धनिया रहते हैं। होरी का सपना है कि वह एक गाय का मालिक बने, जो एक भारतीय किसान के लिए समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक है। यही सपना उसकी सारी परेशानियों और कठिनाइयों का कारण बनता है। कहानी की शुरुआत में होरी और धनिया को जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए दिखाया गया है। होरी एक मेहनती किसान है जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है। उसकी पत्नी धनिया भी उतनी ही मेहनती और कर्मठ है। दोनों की इच्छा है कि उनके पास अपनी गाय हो, जो न केवल दूध देगी बल्कि उनके धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी। गांव के दूसरे लोग जैसे महतो, राय साहब, दाता दीन आदि कहानी में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होरी का शोषण करने की कोशिश करता है। पंडित दाता दीन गांव का पंडित है, जो धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर गांव वालों से पैसे ऐंठता है। होरी अपने सपने को पूरा करने के लिए एक दिन अपने ही गांव के एक व्यक्ति से उधार लेकर एक गाय खरीदता है। यह गाय भोलानाथ की होती है, जो होरी को गाय बेचता है। गाय खरीदकर होरी बहुत खुश होता है और उसकी पत्नी धनिया भी बहुत प्रसन्न होती है। गाय की देखभाल में वे अपना सारा समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी समाप्त हो जाती है जब भोलानाथ का भाई हीरा, जो होरी का ही भाई है, गाय को जहर देकर मार देता है। यह घटना होरी के जीवन में एक बड़ी विपत्ति के रूप में आती है। गांव के लोग होरी को दोषी ठहराते हैं और उस पर जुर्माना लगाते हैं। होरी के पास पहले से ही पैसे की तंगी है और वह कर्ज में डूबा हुआ है। गाय की मृत्यु के बाद होरी के ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। वह अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। उधर गांव के जमींदार राय साहब भी अपने फायदे के लिए होरी का शोषण करते हैं। होरी की बेटी रूपा की शादी की चिंता भी उसे सताने लगती है, क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बीच होरी का बेटा गोबर भी गरीबी और अन्याय के खिलाफ विद्रोह करता है। वह अपने पिता की तरह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गोबर शहर जाने का फैसला करता है ताकि वह वहां काम कर सके और पैसे कमा सके। शहर में गोबर एक मिल में नौकरी करता है और वहां उसे जुनिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। जुनिया एक निम्न जाति की लड़की है, जो समाज के बंधनों को तोड़कर गोबर के साथ रहने का फैसला करती है। इस रिश्ते को लेकर गांव में बहुत हंगामा होता है। होरी और धनिया को समाज की आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वे जुनिया को अपने घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। गांव में राजनीति और षड्यंत्र भी अपनी चरम सीमा पर हैं। जमींदार और गांव के प्रभावशाली लोग होरी का शोषण करते रहते हैं। उन्हें हर तरह से परेशान किया जाता है। इस दौरान होरी की सेहत भी बिगड़ने लगती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और संघर्ष करता रहता है। एक दिन होरी की हालत बहुत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। गांव के लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। कहानी के अंत में होरी की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके जीवन का अंतिम सपना होता है कि वह अपनी मृत्यु से पहले गोदान कर सके, यानी एक गाय का दान कर सके, लेकिन उसकी गरीबी और परिस्थितियां उसे यह भी नहीं करने देती। अपने अंतिम समय में होरी भगवान से प्रार्थना करता है और अपनी गरीबी और दुर्दशा के लिए माफ़ी मांगता है।
अंततः वह अपने गांव के लोगों और परिवार की सेवा करते करते मर जाता है। उसकी पत्नी धनिया उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है और गांव के लोग उसकी हालत पर केवल अफसोस जताते हैं। गोदान का अंत बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक है। होरी का सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी समाज को एक बड़ा संदेश देती है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर करता है और किसानों की स्थिति, समाज के अन्याय और गरीबों के शोषण को सामने लाता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज को गरीबों, किसानों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील और न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल रोड टू सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन से जुड़े सबक सीखते रहें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका समर्थन और फीडबैक ही हमारी असली ताकत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, संघर्ष करते रहें और सफलता की राह पर बढ़ते रहें।